हेलो हेलो। तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे दोस्तों। मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, एक आपको थंबनेल में दिखा होगा ठीक कि एसएससी ने किया बड़ा बदलाव। ठीक है, और ये बदलाव क्या है ना, ये बदलाव क्या है, इसमें क्या क्या खेल हुआ है, क्या क्या खेल बदला गया है, नया सिस्टम क्या जारी हुआ है। ठीक है, हम लोग पूरी तरह से एक वीडियो के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं एक शॉर्ट्स के माध्यम से आपको एक इन्फॉर्म कर दिया कि एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ है, खास करके एसएससी वाले कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग बात करेंगे, मेजरली हम लोग जेईएन वाले कैंडिडेट्स हैं, जितने भी मेरे ऑडियंस हैं, जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं, जितने भी मेरे भाई लोग हैं, सारा हम लोग जेईएन से रिलेटेड हैं। हम लोग जेईएन का बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। हर एक अपडेट हम लोग को जेईएन के बारे में ही चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग उस फॉर्म के लिए हम लोग एलिजिबल हैं और हम लोग उसमें सिलेक्शन भी लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग उसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे क्या सिलेक्शन का रेशियो, इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर जो क्या बोलते हैं सिलेक्शन के रेशियो पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, साथ ही साथ इसमें और कौन कौन से मेजर पॉइंट्स हैं जिस पे हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, एक पेपर कट आया हुआ है। ठीक है, पेपर कट आया हुआ है, आप लोग को दिख रहा होगा। थोड़ा सा जूम करने का मैं कोशिश करता हूँ। हम्म थोड़ा सा विजुअल होगा तो आप लोग आराम से थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि अब एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में जारी की जाएगी वेटिंग लिस्ट। ठीक है, अब से जितने भी एग्जामिनेशंस होंगे एसएससी के द्वारा, सारे में, ठीक है, चाहे हम लोग जेई का बात करें, चाहे एसएससी सीपीयू रहेगा, फिर एसएससी जीडी रहेगा, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में एसएससी ने जितने भी एग्जामिनेशंस करवाते हैं, सारे में वेटिंग लिस्ट जारी होगा। ठीक है, ये मेन पॉइंट है वो। ठीक है, ये मेन पॉइंट है। देखिए, एसएससी बदलाव से पद खाली नहीं रहेंगे। एसएससी के बदलाव से ये पद खाली नहीं रहेंगे। उम्मीदवारों, क्या है, उम्मीदवारों को मिलेगा ज़्यादा मौका, व कंपटीशन भी होगा कम। ठीक है, कंपटीशन भी होगा कम, ऐसा बोला गया है। ठीक है, देखिए इसमें क्या हम लोग वन बाय वन करके समझते हैं, पढ़ते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब एसएससी हर परीक्षाओं में वेटिंग लिस्ट जारी करेगा। ठीक है, एसएससी की परीक्षाओं में हर साल करीबन 50 लाख उम्मीदवारों शामिल होते हैं, जबकि चयन के बाद भी लगभग 40% पद खाली रह जाते हैं। ठीक है, देखिए आपको दिख रहा होगा, ये चयन के बाद भी करीब 40% पद जो होते हैं खाली रह जाते हैं। ठीक है, खाली रह जाते हैं। वेटिंग लिस्ट और फिक्स व फ्लोट विकल्प से खाली पद भरे जाएंगे और ज़्यादा उम्मीदवारों को नौकरी का मौका मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा उम्मीदवारों का नौकरी का मौका मिलेगा, ऐसा एसएससी के द्वारा बोला जा रहा है। ठीक है, कि एग्जामिनेशन पर किसी भी एग्जाम में लगभग देखा जाए तो बोला जा रहा है कि एसएससी के हर साल में लगभग आपको 50 साल से 50 लाख से अधिक कैंडिडेट अपियर होते हैं, जिसमें से 40% जो सीट रहते हैं वो वैकेंट रह जाते हैं, खाली रह जाते हैं। ठीक है, ये एसएससी के द्वारा बोला जा रहा है। ठीक है, उसी को सोचते हुए एसएससी ने एक कदम उठाया है कि अब जितने भी एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे, सारे एग्जामिनेशंस में आपको वेटिंग लिस्ट का एक अलग से लाया गया है, पॉइंट लाया गया है कि एक अलग से क्या बोल सकते हैं इसको, कि एक अलग से आपका ये वेटिंग लिस्ट का एक मुद्दा बना हुआ है जो कि एसएससी ने फॉलो करेगा। ठीक है, यही पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो मैं सोचा कि नहीं, एक वीडियो के माध्यम से बता दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा पढ़िएगा कि वेटिंग लिस्ट क्यों जारी की जा रही है। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि वेटिंग लिस्ट है क्यों जारी की जा रही है। ठीक है, ठीक है, देखिए, एसएससी सेकेंडरी लेवल से लेकर ग्रेजुएशन लेवल तक की कई भर्तियां परीक्षाएं होती हैं। एकदम सही है कि सेकेंडरी लेवल से लेकर आपका ग्रेजुएशन लेवल तक सीजीएल हो गया, ये सब सीएचएसएल हो गया, वहाँ तक आपका अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग भर्तियां होती है। ठीक है, एसएससी ने बोल रहा है। ठीक है, आयोजित करता है। अक्सर ऐसा होता है कि किसी उम्मीदवार का चयन, मतलब किसी एक कैंडिडेट का चयन एक एग्जाम में हुआ, उसके साथ कैसे 2 और 3 एग्जाम में उसका हो गया। बाई चांस कोई लड़का का सिलेक्शन हो गया आपका
एसएससी सीजीएल में, ठीक है, सीजीएल में हो गया। तो अगर उसका भी कैंडिडेट, उसका भी एक और सिलेक्शन में और क्या हो गया कि उसका एक और दो किसी और एग्जाम में सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट में देखिए क्या लिखा है यहाँ पे कि चयन हुआ, एक से ज़्यादा परीक्षाओं में हो जाता है। ऐसे में वह ज़्यादा वेतन या बेहतर पद वाली नौकरी चुन लेते हैं और बाकी पद खाली रह जाते हैं। ये खाली पद अगले साल, अरे यार एक मिनट एक मिनट, क्या था, ये खाली पद अगले साल बैकलॉग में चले जाते हैं। इसी को खत्म करने के लिए या वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। समझ गए? जो ये बोला गया एसएससी के द्वारा कि एक किसी अभ्यर्थी का चयन 2 या 3 एग्जाम में हो जाता है। तो अगर कोई भी एग्जाम, कोई भी अभ्यर्थी चाहेगा कि जिसमें ज़्यादा सैलरी वाला जॉब होता है उसको ज्वाइन करता है, ठीक है। और जो जैसे आपका सेकेंडरी जितने भी और नीचे वाले पोस्ट होते हैं उसमें लोग नहीं ज्वाइन करते हैं, तो नीचे वाले जो भी सीट्स रहते हैं सारा वो मतलब बैकलॉग में चले जाते हैं। जिसके कारण बोल रहे हैं कि अब वह इसी के कारण से एसएससी ने सोचा कि एक वेटिंग लिस्ट जारी करेंगे, ठीक है। एसएससी के द्वारा ये सारे पॉइंट्स बोले जा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एसएससी का बड़ा बदलाव क्या है, ठीक है। इसके बाद जस्ट ही हम लोग कुछ अलग पॉइंट पे बात करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल एसएससी के बारे में, ये एसएससी की तरफ से ये निकल के आया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जैसा होगा हम लोग फिर नेक्स्ट अपडेट आपको देंगे, ठीक है। चैनल पर बने रहेंगे। हाँ, और एक बात और कि जितने भी क्लासेस जिस टाइम पे आपका शेड्यूल बना हुआ था, जैसे बीटीएससी का जो क्लासेस था आपका 8 से 9:30 के बीच में आना था, एकदम उस पर कंटिन्यू है, ठीक है। आप लोग अब थोड़ा सा अपना क्या बोलते हैं, थोड़ा पढ़ने का तरीका थोड़ा सा बदलिए, क्योंकि ये देख रहे हैं कि आपका रेलवे जेई का भी डेट आ चुका है, ठीक है। तो साथ में दोनों को पैरेलल लेके चलना पड़ेगा बहुत लोगों को, क्योंकि सब लोग एसएससी जेई के मेंस भी दे रहे हैं, इधर आपका बीटीएससी जेई भी देंगे, और कितने भाई लोग हैं जो कि आपका आरआरबी जेई का भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा क्रिटिकल हो चुका है, क्योंकि सारा चीज़ एक बार में सारा चीज़ को लेके चलना थोड़ा अनबैलेंस हो जाता है लोगों को, ठीक है। तो लेकिन थोड़ा थोड़ा करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्लासेस रेगुलर हैं, आप लोग भी रेगुलर रहें, ठीक है। और एसएससी जेई का जो मॉर्निंग वाला क्लास है वो भी आपसे कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। मैं कुछ दिन से थोड़ा सा बाहर गए हुए थे, ठीक है। अब से ये कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार और थैंक यू।